हे बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई ऐसी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस किए थे। इट वाज द फर्स्ट पार्ट। आज फिर से उसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे। मींस यू कैन से कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम सेकंड पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम सेकंड पार्ट है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। नाउ रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इफ इट इज x देन इसका रेसिप्रोकल मैं कह सकता हूं एक तरह से 1/x। ये बेसिक्स है। नाउ वी नो दैट कि जब भी हम लोग बात करते हैं लॉग की, तो हम लोग अगर इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, दैट इज a पावर x इज इक्वल टू y। तो ज्यादातर जो इसका कोई भी आप चाहे प्रॉपर्टीज देखो चाहे एवरीथिंग, मैं कह सकता हूं कि लॉग का जो ओवरऑल स्टोरी है, मींस अगर मैं x के a के बेसिस पे अगर मैंने लॉग ले लिया, तो दिस विल बी log y टू बेस a, मींस x इज इक्वल टू log y और बेस मेरा a। सो द ऑल स्टोरी ऑफ लॉग ओनली मेजर इनका रोल प्ले करता है किसके बीच में? बेस और आर्ग्यूमेंट के बीच में। सारा स्टोरी जो है इन्हीं के बीच में, अपना जो भी ट्रिसल है, जो भी फॉर्मूला, जो भी आइडेंटिटी बिल्ड हो रहा है, ऑल आइडेंटिटीज बिल्ड बिटवीन द आर्ग्यूमेंट और बेस। तो आज हम लोग क्या समझ रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। सो लॉग m टू बेस a, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं तो आई विल फाइंड log 1/log a टू बेस m। सो बेसिक कंडीशन वी नो दैट कि मेरा जो ये बेस है, कंडीशंस, लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट, व्हाटएवर यू वांट टू से, जो बेस है दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। रीजन आपको पता है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया, बिकॉज इट कैन नॉट बी निगेटिव अगर होगा देन देयर इज अ चांस कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बन जाए। अगर कुछ ऐसा निगेटिव हुआ तो देयर इज अ चांस कि कॉम्प्लेक्स नंबर मींस कुछ ऐसा समथिंग लाइक √-1 का कुछ कहानी आ जाएगा। एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण दिस विल नॉट बी कंटिन्यूअस और उसको जो है ब्रेक कर देगा। और हम लोगों ने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बिल्ड किया था विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोनेंशियल, इट वाज कंटिन्यूअस। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये सारी कहानी हमें पता है। दूसरी बात हमें ये भी पता है कि मेरा बेस जो है 1 नहीं हो सकता है। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। तो अब इसमें कहानी कुछ और समझते हैं। इसके एक और कंडीशन आएगा, इसको समझते हैं पहले। इस चीज को मुझे प्रूफ करना है कि log m टू बेस a जो है log a टू बेस m होगा। सो सिंपल है, हम लोग p कंसीडर करते हैं। लेट log m to base a is equal to p, means if I want to convert into exponential form I can write this like m is equal to a power p। कोई प्रॉब्लम नहीं है। and further I can again write this कि अगर मैं इसको दोनों ही साइड से लाइक p टपल, इस तरह से आप कह लो कि m के पावर p दोनों साइड से, है ना, ऐसे ही p पे पावर नहीं है, ये मत करो आप। जैसे सॉरी, एक्चुअली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर है, तो हम लोग अगर मान लीजिए कोई 4 नंबर है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 4 पावर 1/2। सो टेक दिस आइडिया। इस आइडिया को, इस बेसिक आइडिया को हम लोग पिक करते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं इसको a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ m पावर 1/p। क्लियर है? ये बेसिक्स है। Now again we are going to take log, but this time we are going to take log with respect to base m। इस बार हम लोग बेस m के रेस्पेक्ट में जो है log लेंगे। Now this will become log a to base m is equal to 1/p log m to base m। This will become 1। क्लियर है? ठीक है, ये पता है आपको कैसे 1 हो जाता है। वेरी गुड।
सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 1 बाई लॉग A टू बेस M, और ऑलरेडी मैंने P को क्या एज्यूम कर रखा था, लेट एज्यूम कर रखा था, दैट इज लॉग M टू बेस A. सो दैट्स व्हाट द प्रूफ इज, मींस कहीं पे भी जरूरत पड़ा तो मैं इसकी जगह इसको यूज कर सकता हूं, इसकी जगह इसको यूज कर सकता हूं. कन्वर्सली दिस इज आवर प्रूफ. फर्स्ट थिंग. Now, in this situation, means while dealing with the reciprocal identities, we have to careful कि हमारा m जो है become base. Now, अगर m base हो गया, then it has to be, it cannot equal to 1. क्यों 1 नहीं हो सकता है? Again, जब आपने base को 1 कर दिया, या फिर ऐसे समझो, a पावर x मेरा m है यहां वाले सिचुएशन के हिसाब से, है ना, या फिर p मान लो, कोई इशू नहीं, p. अब आप कह रहे हो कि m आपका 1 है, m आपका 1 है, देन इस सिचुएशन में मेरा p क्या होना पड़ेगा? p हैव टू बी 0. अगर p 0 हो गया तो इनका रिलेवेंस नहीं रहेगा. और वैसे भी हमें पता है कि बेस हमारा क्या 1 नहीं हो सकता है. तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जा रहा है, जो हमारा आर्ग्यूमेंट था वो बेस बन गया, और जो बेस था वो आर्ग्यूमेंट बन गया. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट को भी बेस वाले कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा. मींस ये वाला तो फॉलो करना पड़ेगा. आई मीन a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे m कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एज वेल एज इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0. क्लियर? अदरवाइज तो जब भी हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तो उसमें जो है जनरली ये किससे डील करना चाहिए, 1 तो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 0 से तो बड़ा होना चाहिए. ये सारी चीजें, और दोनों के लिए, ना सिर्फ m के लिए, वी हैव टू टेक केयर कि वो बेस आई मीन a के लिए भी इस चीज को फॉलो कर रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में दोनों ही चीजों को जस्टिफाई करना चाहिए, अदरवाइज फिर वो कैंसिल हो जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे हम लोग. ठीक है, तो कुछ नहीं, बस इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं. अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो बताना. ठीक है, इसको भी करते हैं. सो इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं. बाकी एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट हम लोग विजुअलाइज कर सके प्रॉपर वे से, ताकि अगर किसी पॉइंट पे अगर हम लोग स्टक भी हो जाए तो हमारा कंसेप्ट जो है हमारे अप्रोच को फर्दर लीड कर सके. ठीक है, नाउ ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप इजी वे से चाहो तो आप वहां से कर सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है. फास्ट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज ग्रेटर, x इज इक्वल टू लॉग 5 टू बेस 3 और y इज इक्वल टू लॉग 25 टू बेस 17. तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपने रेसिप्रोकल वाले पैटर्न का यूज करते हैं, आइडेंटिटी का यूज करते हैं. लॉग m टू बेस a इज इक्वल टू, मैं अगर इसकी जगह लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लॉग a टू बेस m. तो किसी चीज को भी जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एटलीस्ट उसका बेस जो है इक्वल हो तो काम कुछ सही से बन सकता है. तो इसको भी हम लोग करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बेस दोनों का, यहाँ पे 5 है, ये 25, एटलीस्ट इतना हमारा इंट्यूशन वर्क करेगा कि किसको हमें बेस बनाना है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग 3 टू बेस 5 एंड, और अगर मैं y को लिखूं तो आई कैन राइट दिस लॉग 17 टू बेस 5 पावर 2. क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अगेन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 टू बेस 5. याद रखना बुक में दिया हुआ है, कुछ भी अपने तरफ से नहीं कर रहा हूं मैं, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं दे रहा हूं. ठीक है, जहां पे भी आप क्वेश्चन देखो खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई इशू नहीं. ना इनको दो को कंपेयर करना है, दिस विल बी 1 by y, दिस विल बी 1 by y. लुक एट दिस वैल्यूज, वी हैव टू कंपेयर बोथ दीज वैल्यूज. ठीक है, तो मैं अगर आप चाहो तो अगर इसको इमेजिन करना चाहते हो, इसका सर्टेन वैल्यू बाई 2, एटलीस्ट 8 मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग कि इसका वैल्यू 17 है तो ये 8 के आसपास आ जाएगा, और इसका जो है 3 है, दोनों का बेस सेम है. तो अगर मैं दोनों के आर्ग्यूमेंट को भी कंपेयर करूं तो ये मेरा लार्ज है.
और अगर मान लीजिए इससे आपको फील नहीं आ रहा तो आप ऐसे चले जाओ, इसको आप लिख सकते हो 3 इज इक्वल टू 5 पावर 1 बाई एक्स। सही है। यहां पे आप लिख सकते हो 17 का मान लीजिए रूट इज इक्वल टू 5 पावर 1 बाई वाई। अब अगर आप इधर देखिए तो ये 17 रूट का मतलब 16 का रूट, 16 का रूट का मतलब ये होगा 4, और ये 1 17 है तो मोर देन 4 ही होगा। तो एटलीस्ट ये शो कर रहा है कि मेरा ये वाला वैल्यू जो है ये वैल्यू से छोटा है। मींस दिस इज शोइंग दैट अगेन ये हमारा इंट्यूशन जो हम लोग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है एक्सपोनेंशियल वगैरह को लेकर, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है स्क्वायर रूट ऑल दिस थिंग, तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि मेरा जो 5 पावर 1 बाई एक्स है वो ग्रेटर लेस देन है 5 पावर 1 बाई वाई। तो क्योंकि बेस सेम है तो रिलेशन किसके बीच में होगा 1 बाई एक्स। मींस दिस इज शोइंग दैट 1 बाई एक्स मेरा जो है छोटा है 1 बाई वाई से, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ रेसिप्रोकल। तो इसको मैं अगर अपोजिट करूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 बाई 2 आपका जो है छोटा है आपका 1 बाई ऐसे कर ली 1 बाई 4 जो है आपका छोटा है 1 बाई 2 से। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो सो 4 2, तो ये वाला अगर मैं साइन लगाऊंगा तो ये काम करेगा। 1 बाई 2 का मतलब 0.5, 1 बाई 4 का मतलब 0.25, तो ये सही है। बट इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो आपका 2 यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे ये चेंज कर देना पड़ेगा। मींस दिस इज शोइंग दैट x मेरा ग्रेटर देन y है। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ n इज ग्रेटर देन, अगेन यहां पे भी आप चेक कर लेना आपका दोनों ही 1 से बड़ा है तभी हम लोग ये मतलब अप्लाई कर रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि n इज वेरिएबल देन इट हैज गिवन कि n आपका जो है ग्रेटर देन 1 होगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मींस दिस इज आवर लेफ्ट साइड, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई n, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं log 2 टू बेस n प्लस log 3 टू बेस n प्लस एंड सो ऑन log 53 टू बेस n। नाउ बेस मेरा सेम है सो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई माय वो वाला फॉर्मूला log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, और वो मतलब चाहे जितना नंबर के लिए आप अप्लाई कर दो, बस ध्यान में यही रहे कि नंबर क्या होने चाहिए, नंबर क्या होने चाहिए बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अगेन आपको एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? मान लीजिए मुझे लिखा हुआ है कि 3 का फैक्टोरियल बताओ, तो 3 का फैक्टोरियल ये रिप्रेजेंट करता है कि 3 से लेकर आप करते चले जाओ कहां तक, जहां पे ये एंड होता है 3 2 1। ऐसे ही अगर मान लीजिए 7 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। सही है? इट मीन्स दैट इफ यू लुक एट दिस वैल्यूज 553, इसके पहले वाला होगा 52, इसके पहले वाला 51, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं log 53 फैक्टोरियल टू बेस n, और इसका मैं रेसिप्रोकल अगर ले लूं देन आई कैन राइट दिस लाइक log n बेस 53 फैक्टोरियल, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। सारी चीज करने के बाद तब आप उठाइएगा, मतलब जो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा जब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का अगला चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लीजिएगा, जहां पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सके करो, जहां कोई डाउट लगे आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, पहले तो कोशिश करो कि जो है आप मुझे ज्वाइन करो ट्विटर पे। ठीक है, बाकी उतना ज्यादा मैं यूज नहीं करता, तो आप ट्विटर पे ज्वाइन करो मुझे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि लेट a इज इक्वल टू log 20 टू बेस 3, b इज इक्वल टू log 15 टू बेस 4 एंड c इज इक्वल टू log 12 टू बेस 5। हमें बताना है a प्लस 1 इसका रेसिप्रोकल c। a का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मैं a प्लस 1 लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं log 20 टू बेस 3, और 1 की जगह मैं लिख देता हूं log, क्योंकि 3 का बेस है तो 3 टू बेस 3। अब ये दोनों का बेस सेम है, प्लस में है, तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं log 60
टू बेस 3। क्लियर? और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको a प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग, सॉरी 1 बाई log 3 to base 60 means 1 by a plus 1 is equal to log 3 to base 60। सही है? Similarly b plus 1 by b plus 1 will be 15 to base 4। तो मैं b plus 1 जब लिखूंगा, छोड़ो शुरू से ही कर देते हैं, b plus 1 क्या हो जाएगा log 15 to base 4 plus log 4 to base 4 means log 60 to base 4 implies 1 by b plus 1 is equal to log 4 to base 60। Similarly c plus 1 means 1 by c plus 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप देखोगे तो आपको मिलेगा 12 into 5 to base 5, तो ये हो जाएगा आपका log 5 to base 60। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ही ऐड करना है, तो मैं ऐड कर सकता हूं ऐसे log 3 to base 60 प्लस log 4 to base 60 प्लस log 5 to base 60 मीन्स log 60 बेस में हो गया 3 into 4 into 5 मीन्स log 60 to base 60, this is equal to 1। So it's not a big deal, very easy, simple ना। ओके सो जो भी आपको चैनल के होम पेज पे जो भी आपको लिंक वगैरह मिलता है, चाहे आप व्हाट्सएप वगैरह है, उन सब पे ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना कम्युनिटी बनाइए, क्वेश्चंस दीजिए, एक दूसरे को सॉल्व करिए। हमारा टारगेट जो है, याद रखना, हमारा टारगेट सिर्फ IIT JEE वगैरह नहीं है, हमारा टारगेट ये है ही नहीं, इससे कम से कम आप एक कदम आगे का मतलब वो चीज हमें एंटरप्रेन्योर बनाना है, एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर, इनोवेटिव, इसके अलावा नहीं। IIT वगैरह बहुत इजी है, ये सब गेन कर लोगे। सो माइंडसेट थोड़ा सा ब्रॉड रखना मेरे क्लास को अटेंड करते वक्त, कि हम लोग थोड़े ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, हमारा पीछे का थॉट प्रोसेस भी प्रॉपर वे से वर्क करना चाहिए। नाउ इफ लॉग दिस क्वेश्चन, बट पहला स्टेप तो यही है ना, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक हमारा अगला क्रॉस है ही नहीं, अगला कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला किसी भी कीमत पे हमें ये अचीव करना है, ठीक। उसके बाद ही हम लोग जो है, मतलब सिंपल सा फिलॉसफी यार, आयरन मैन बनो, कैप्टन अमेरिका क्या ही बनना है ना। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लॉग AB टू बेस A इज इक्वल टू x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू लॉग A टू बेस A प्लस लॉग B टू बेस A लिख सकता हूं। मीन्स मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग B टू बेस A। क्वेश्चन को पढ़ लेना, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। सो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं लॉग B टू बेस A इज इक्वल टू x माइनस 1। एक तरह से ये मेरा इक्वेशन हो गया, काम आएगा आगे, हमें प्रूव करना है ये दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है क्या चीज, लॉग AB टू बेस B है, इज इक्वल टू लॉग A टू बेस B प्लस लॉग B टू बेस B। सही है, क्लियर है। नाउ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 बाई लॉग B टू बेस A प्लस 1 लिख सकता हूं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 प्लस x माइनस 1 बाई 1 x माइनस 1, दिस इज x बाई x माइनस 1। तो ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो बच्चा पार्टी, आप इसको एक बार पॉज करके सॉल्व करो, बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, यहां से आप वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि if log 27 to base 12 is equal to A, then you have to find the 16 to base 6, I mean log in terms of A।
ओके, तो थोड़ा सा इसको ईज करते हैं, सिंपल करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 पावर 3 दैट इज 27 टू बेस 12 इज इक्वल टू a। इसको फर्दर और भी ज्यादा मैं इसको छोटा करता हूँ, log 3 और इसको नीचे कर दूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा log 4 इंटू 3 टू बेस 3 इज इक्वल टू a। सही है, मीन्स अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं इसको 3/4 इज इक्वल टू log 4 3/4 नहीं 3/a 4 टू बेस 3 प्लस log 3 टू बेस 3। कोई डाउट यहाँ पे नहीं। दिस विल बी 1, इसको 1 को उधर कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 3/a माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को मैं 2, यानी कि जितने सिंपलर फॉर्म में कर सकते हो आप कह सकते हो, जो उसका लोवेस्ट इंटीजर हो वहां तक ले जाओ। तो 4 को फर्दर हम लोग 2 में कर सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 log 2 टू बेस 3, या फिर मैं इसको लिख दूं log 2 टू बेस 3 इज इक्वल टू दिस विल बी 3 माइनस a बाई a, और 2 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये मेरा एक तरह से पहला इक्वेशन बन गया। इसका हेल्प करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें, तो मैं उसको लिख सकता हूं log 2 पावर 4 6 बेस इसका, सो ये हो जाएगा 4 log 2 बेस 6, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4/log 6 टू बेस 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4/log 3 टू बेस 2 प्लस log 2 टू बेस 2, है ना? कोई मिस्टेक नहीं किया ना मैंने? कोई मिस्टेक चेक कर लेना एक बार। 4 3 ठीक है सही। तो अब मुझे इसको क्या करना है, अब इसको मुझे 2 टू बेस 3 करना है, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो इसका अगर मुझे लिखना होगा log 2 टू बेस 3 इज इक्वल टू 2a/3 माइनस a लिख सकता हूं ना, और दिस विल बी 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4/2a/3a 3 माइनस a एंड प्लस 1। सही है, थोड़ा सा इस पे ऑपरेशंस करते हैं। 4/2a प्लस 3 माइनस a बाई 3 माइनस a, तो उसको अपोजिट ऊपर लेते चले जाते हैं। सो दिस विल बी 3 माइनस a बाई 2a माइनस a प्लस 3, या आप कह सकते हो 3 प्लस a। अगेन यही चीज आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है? तो अलग से मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ऐसा मत समझ लेना, ठीक? बुक को मैं भी कॉपी कर रहा हूं। गुड, समझ में आया? अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे हिट करना है, ठीक है? वेरी गुड। Now we are going to discuss this question. We have to find out the value of x. So try करते हैं। क्वेश्चन ये हुआ 6 log 2 टू बेस x माइनस log x टू बेस 4, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 log x टू बेस 2। चेक करके बताओ एक बार, सही है कि गलत है? चेक करो, इज इट सही है? वेरी गुड। अब मैं इसको बेस चेंज कर रहा हूं, इसको नीचे ले आता हूं। दिस विल बी 6 log 2 टू बेस x माइनस 1/2 log x 2 टू बेस x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। इसका यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 2 log 2 टू बेस x का स्क्वायर, सही है, माइनस 1 बाय 2 log 2 टू बेस x, या आप इसको ओपन करके इसको इंक्लूड कर दो, ये चलो ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 2 टू बेस x का स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस ये इंक्लूड कर लेते हैं 7 log 2 टू बेस x
2 टू बेस x अपॉन log 2 टू बेस x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा। फर्दर इसको मैं अगर थोड़ा सा ओपन करूं, दिस विल बी 6 log 2 टू बेस x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 log 2 टू बेस x इज इक्वल टू 0। लेट, अगर मैं एज्यूम कर लूं, लेट y इज इक्वल टू log 2 टू बेस x। अगर मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं तो मैं लिख सकता हूं x पावर y इज इक्वल टू 2। ये y मेरा क्या है, एक पावर के फॉर्म में है, और y पावर के फॉर्म में तो ये रियल नंबर यानी कि जो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है ले लेना, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 6y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अ काइंड ऑफ quadratic equation, and we are very much familiar to solve such type of question. Now 6 into minus 3 means minus 18। minus 18 पाने के लिए कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन, कुछ का सम जो है 7, 9 into 2, सम जो है 7 आया तो 9 into 2 बेस्ट। सो 6y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3y कॉमन हो गया मेरा, ये हो जाएगा 2y प्लस 3 माइनस 1 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही है, कोई डाउट? सही है। तो मेरा 2y प्लस 3 कॉमन हो गया, 2y प्लस 3 बचा क्या, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ना एक बार मेरा y इज इक्वल टू माइनस 3/2 आया, मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को रखना चाहूं x को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा x का वैल्यू जो है -3/2 इज इक्वल टू 2, या फिर x इज इक्वल टू 2 पावर 2/3। कौन सा, माइनस का। एक तो ये हो सकता है मेरा 1 हो जाता है ना, x स्क्वायर 1/2, क्लियर। सिमिलरली इसको जब y इज इक्वल टू मेरा 1/3 है तो x पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, मीन्स अगर मैं इसका क्यूब रूट दोनों साइड में ले लूं, क्यूब ले लूं, x इज इक्वल टू 2 पावर 3, मीन्स x मेरा 8 है। सही है। निगेटिव वाला क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग वैल्यू, ओनली बिकॉज इट्स अ पावर। अगर यही यहां पे होता तो ये हम लोग नहीं कर सकते थे, या फिर यहां पे होता तो भी नहीं करते। गुड, आई होप ये समझ में आया। इसको बिठाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आगे आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज चेंज ऑफ बेस ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का बेस चेंज करना है। नाउ हमारे पास लॉगरिथम है, एक वैल्यू है, दैट इज मीन्स आई मीन प्रूव करना है। बाकी कंडीशंस वगैरह अभी नहीं लिख रहा हूं, कंडीशंस वगैरह आपको पता चली गया है। इसको प्रूव करना है कि अगर मैंने इनको विद रिस्पेक्ट टू बेस, अगर मान लीजिए b कंसीडर करूं मैं, कि log m टू बेस b बाई log a टू बेस b, मीन्स इस पर्टिकुलर log के बेस को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो दिस इज, हमें पता है कंडीशन इसका, आप a b ग्रेटर देन 0 एट द सेम टाइम b एंड a कैन नॉट बी इज इक्वल टू 1, ये सारी चीजें जो है इसमें लागू होगा, नो डाउट, जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ रखा है। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, दैट इज log m टू बेस a इज इक्वल टू b। सही, log m टू बेस a इज इक्वल टू p। नाउ m इज इक्वल टू a पावर p, ठीक है। अब दोनों साइड में log विद रिस्पेक्ट टू, या log, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेस b, हम लोग b के रिस्पेक्ट में जो है log लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा log m टू बेस b इज इक्वल टू p log a टू बेस b, या फिर मैं p लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं log m टू बेस b बाई log a टू बेस b। कोई डाउट?
दैट्स p इज एग्जैक्टली आवर log m टू बेस a। ठीक है, m टू बेस a क्या था, ये हमारा प्रूफ करना था। हो गया, ये तो प्रूफ हो गया। अब इसी के थ्रू हम लोगों ने जो पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला, इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने आइडेंटिटी बिल्ड किया था उसको भी देख लेते हैं। जैसे अभी तो हमने विद रिस्पेक्ट टू बेस b लिया। नाउ अगर इफ टेकिंग log मीन्स यहां वाले सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं, टेकिंग log विद रिस्पेक्ट टू बेस m के रिस्पेक्ट में अगर मैं log ले रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, log m टू बेस m इज इक्वल टू log p, तो ऐसे ही रहेगा p इंटू log a टू बेस m to base m, base and argument both are equal. It means that this is 1, means this will be p is equal to 1 by log a to base m, and p, what was p? P was log m to base a. That what is रेसिप्रोकल, जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा। क्लियर है? गुड। इसी में आगे फर्दर एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी टाइप का। हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉग का दोनों का मिक्स हो, ए पावर लॉग सी टू बेस बी, ए पावर लॉग सी टू बेस बी इज इक्वल टू सी पावर लॉग ए टू बेस बी। इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अगेन हम लोग उसी चीज को फॉलो करते हैं। हम लोग इसको लिख सकते हैं ए लॉग सी टू बेस बी इज इक्वल टू पी। सही है। नाउ क्या करते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं, दोनों साइड में लॉग लेते हैं। तो लॉग किसके रिस्पेक्ट में ले ले, किसके रिस्पेक्ट में लेना, ए के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा लॉग सी टू बेस बी लॉग a to base a is equal to log p to base a। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे, सही है। दिस विल बी 1, सो log c to base b is equal to log p to base a। सही है। अब इनको अगर मैं इस फॉर्मूले से, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, इसको इस्तेमाल करके कोई एक ऐसा बेस लेता हूं जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए, इधर के लिए भी कॉमन हो, इधर के लिए भी कॉमन हो। तो मान लीजिए मैंने बेस x ले लिया, ठीक है, इसके लिए बेस x ले लिया जो सबके लिए कॉमन हो। सो आई कैन राइट दिस लाइक log c टू बेस x बाई log b टू बेस x, इधर वाला, और इधर वाले को मैं लिख सकता हूं log p टू बेस x बाई log a टू बेस x। सही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसको थोड़ा सा ट्विक करूं, इसको यहां पे कर दूं, इसको यहां पे कर दूं, मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a टू बेस x बाई log b टू बेस x इज इक्वल टू log p टू बेस x बाई log c टू बेस x लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं वापस से इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। मींस मैं इसे लिख सकता हूं log, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं log a टू बेस b इज इक्वल टू log p टू बेस c लिख सकता हूं। अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं फिर p इज इक्वल टू c पावर log a टू बेस b लिख सकता हूं। c पावर log a टू बेस b, ये भी p के इक्वल है, ये भी p के इक्वल है। मींस मैं यहां पे फाइनल कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा जो a का पावर log c टू बेस b है वो इक्वल होगा c का पावर log a टू बेस b। रिलेशन समझो, इसका जो बेस है
और इसका जो आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका आर्ग्यूमेंट बिकम बेस एंड दिस बेस बिकम आर्ग्यूमेंट फॉर द सेम बेस। एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये मेरा बेस है, लॉग में देख रहे हैं तो लॉग में सेम बेस है। तो ये चीज हम लोग कन्वर्सली कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पे इस्तेमाल करेंगे? प्रैक्टिस में, क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, इसको और भी इलैबोरेट करेंगे। जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉज कर लेना, सॉल्व कर लेना, कर जाओ तो आगे बढ़ जाओ। नाउ पहले क्या करते हैं, उसमें लॉग लेते हैं। तो लॉग हो जाएगा मेरा x log a। सी जब हर किसी का बेस सेम है तो आप अगर बेस ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर सबका बेस सेम है तो आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो मैं इसको x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, log b बाई log a। सिमिलरली y क्या लिख दूंगा मैं, log c बाई log b एंड z इज इक्वल टू log a बाई log c। इन सब का मल्टीप्लीकेशन x y इंटू z। तो अगर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो तो आप देखोगे a डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये कट पिट कट, दिस विल बी 1। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ट्राई करो सिमिलर पैटर्न, हम लोग लिख सकते हैं। अगेन हमने बेस जो है सेम कर रखा है। ठीक है, बेस सेम है तो हम लोग बेस नहीं लिख रहे, तो ये लिख सकते हैं हम log 4 बाई log 3 इंटू log 5 बाई log 4 इंटू log 6 बाई log 5 इंटू log 7 बाई log 6 इंटू log 8 बाई log 7 इंटू log 9 बाई log 8। तो देखो अब कटता चला जा रहा है। So this will be log 9 by log 3 means log 9 to base 3। 9 को मैं लिख सकता हूं 2 log 3 to base 3, this is 1 means answer is 2। क्लियर? ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इस एक पार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूं, बाकी को उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करके फिर फाइनली हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो पहले वाले को देखते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस log bc बाई log a से, या फिर log a बाई log a प्लस bc को मैं ब्रेक कर देता हूं। सबका याद रखना, सबका बेस सेम है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। मींस इसको मैं लिख सकता हूं log a बाई log a प्लस b प्लस c। फर्दर बाकी सबको भी इसी तरह से यहां पे हो जाएगा log b बाई दिस एंड फाइनली जब तीनों को मैं ऐड करूंगा देन दिस विल बी log b, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर सेम है सो दिस विल बी कॉमन। तो log a प्लस log b प्लस log c बचेगा। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 1। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट इसलिए मेरा डिस्कस करने का पर्पस यही रहता है कि हम लोग हर एक अप्रोच को एटलीस्ट टच कर सके। तो जब मान लीजिए मुझे कभी एक्सरसाइज ना भी कराना हो, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा हो, तो आपके लिए वो एक्सरसाइज में छोड़ दूं, उसके बेसिस पे आप कर लो। ठीक है, इसको मिटाता हूं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू log a टू बेस 2a, y इज इक्वल टू log 2a टू बेस 3a एंड दिस। हमें बताना है 1 प्लस x y z इज इक्वल टू y z। नाउ अगर मैं x y z यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं x y z इज इक्वल टू log a। अब क्योंकि इसका बेस 2 है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे log 2a। तो किसी का बेस हम लोग नहीं लिखते क्योंकि बेस सबके सब कॉमन हो जाएंगे। इनटू y वाले का क्या हो जाएगा log 2a बाई log
3a इंटू लॉग 3a बाई लॉग 4a। सही है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले एक्स वाई जेड पहले कर लेते हैं। तो इसको आप देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, मीन्स बचा क्या मेरे पास, लॉग a अपॉन लॉग 4a। ठीक, गुड। इसको मैं आगे 1 अगर ऐड कर दूं इसमें, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस 1, सो दिस विल बी लॉग a प्लस लॉग 4a बाई लॉग 4a लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं a इंटू 4a मीन्स लॉग 4a स्क्वायर बाई लॉग 4a, या 4a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर है, मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 लॉग 2a बाई लॉग 4a। सही है, अब मैं करता क्या हूं, लॉग 3a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इसको लिखूं 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग 2a बाई लॉग 3a इंटू लॉग 3a बाई लॉग 4a। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता, क्योंकि 3a कैंसिल हो गया, सो वी कैन एडजस्ट इन सच अ वे, लॉग 2a बेस 3a इंटू लॉग 3a बेस 4a, 2a बेस 3a बेस 4a, मीन्स इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2y इंटू जेड, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, तो इसको मिटाते हैं और इसको ट्राई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ log a टू बेस b, log a टू बेस c, log b टू बेस a एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3। तो थोड़ा सा ट्विक करके हम लोग लिख सकते हैं log a टू बेस, सबका बेस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि चेंज करते हैं इनके बेस को। सो log a अपॉन log b, सबका बेस अब कॉमन है, इंटू log a अपॉन log c प्लस log b अपॉन log a इंटू log b अपॉन log c प्लस log c अपॉन log a इंटू log c अपॉन log b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं log a log b log c, तो यहां पे आप देखो b और c है, a नहीं है, तो इसको ये कुछ ऐसा बन जाएगा log a का होल क्यूब। अगेन याद रखना, ऐसे मत शुरू कर देना कि आप फॉर्मूला बाद में 3 log a लिख दो, इट्स अ होल क्यूब ऑफ log, ना कि उसके आर्गुमेंट का, प्लस log b का, सो ये बेसिक मिस्टेक कभी कभी बच्चे कर जाते हैं, इज इक्वल टू 3 log a इंटू log b इंटू log c, दिस इज द डिनोमिनेटर विच आई मल्टीप्लाई हियर। एक बहुत ही फेमस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो अगर आपने अभी कभी यूज नहीं किया है तो आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर ऐसा सिचुएशन है कहीं पे, इफ दिस इज, ये कोई सिचुएशन है, देन मेरा a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, आपको क्या मिलेगा, 0। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है ये कंप्लीट, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये मेरा फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला को आप डिराइव करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेंगे तो आप चेक करिए, मैं एक बस एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब हो जाएगा, a b स्क्वायर
और आगे ए सी स्क्वायर, आगे होगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी एंड माइनस ए स्क्वायर सी। जब आप बी से करने जाओगे तो यहां पे माइनस ए बी स्क्वायर और इस तरह से जो है, इस तरह से इसका और इसका जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब सम माइनस प्लस जो है अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा कि बाकी सब कट जाएगा, आपको बचेगा यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड माइनस 3abc। ठीक है, एक बार आप चाहो तो चेक भी कर लो, कोई नहीं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी। बाकी सब सेम जो है बाकी के लिए हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। ऐसे अगर मैं b को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्लस में जा रहा है, ठीक है, सब प्लस में, प्लस माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। अब दो मैं यहीं पे कैंसिल करके दिखाता हूं, ए स्क्वायर बी और कहीं पे आप देखो ए बी स्क्वायर, ये नहीं होगा, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। ऐसे ही ए सी स्क्वायर या आप देख लो ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का। तो इस तरह से जब हम लोग सारे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब के सब कट जाएंगे, ये बच जाएगा यहाँ पे एबीसी, यहाँ पे एबीसी बच जाएगा, ए क्यूब बच जाएगा, बी क्यूब बच जाएगा, ये क्यूब है, एंड सी क्यूब बच जाएगा। सो समथिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आ जाएगा। दैट्स व्हाट आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी आपको फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए देखने को मिलेगा। नाउ इस कंडीशन में बोल रहा है कि ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये वाला भी इक्वल टू 0 है और ये वाला भी इक्वल टू 0 है। क्योंकि ये मेरा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं इजी वाले को लेकर चेक करता हूं कि a प्लस बी यानी कि log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू 0 होगा। log a प्लस log b ये हो जाएगा log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए मेरा ये बेस x है तो मैं लिख सकता हूं a b c इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू x पावर 0। बेस किस मतलब बेस का पावर 0 विल ऑलवेज बी 1, मीन्स a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर है एबीसी। और एबीसी हमारा क्या है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। और ये वैलिड किसके लिए है, वैसे भी इक्वेशन ये इसी कंडीशन के लिए वैलिड है कि तीनों ही वैल्यू क्या होने चाहिए, हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था इसमें समझने के लिए, ठीक है। इस वाले को इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था। यूजुअली हम लोग ऐसे सिचुएशन में बस इसी को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। वैसे भी इसमें कंफ्यूज मत है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, मींस दोनों में से कोई एक 0 होगा तो ऑटोमेटिकली 0 बना देगा ना। खैर इसको ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 log रूट x टू बेस x बाई 2 log x स्क्वायर टू सी। अगर इसमें आप देखो तो 2 ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो हम लोग बेस जो है ले लेंगे 2। लॉग को हटाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम लोग वही फॉर्मूला, आई मीन लॉग को कह रहा हूँ, बेस को हटाने के लिए, बेस को रिमूव करने के लिए, लेकिन हम लोग बेस कॉमन बेस ले लेते हैं 2। तो करते क्या है, इसको लिख देते हैं 4 इंटू लॉग x की पावर 1/2 बाई, ये बेस 2 है, बाई लॉग x बाई 2 बेस 2 प्लस 2 log बेस 2 x स्क्वायर बाई log 4x बेस 2, सही है, इज इक्वल टू 3
लॉग एक्स क्यूब बेस 2 बाई लॉग 2x बेस 2। अल्टीमेटली हमें x का वैल्यू निकालना है, मीन्स देखते हैं एक्स स्क्वायर वगैरह का कुछ फॉर्मूला। सो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा। तो ये मैं कर देता हूँ, 1/2 से कट कर देगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 log x/2 बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ log x माइनस log 2 टू बेस 2 1 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 2 और ये इधर आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 log x टू बेस 2 बाई एक हो जाएगा मेरा log 4 टू बेस 2, मीन्स उसको मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 टू बेस 2, मीन्स 2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 प्लस log x टू बेस 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 log x टू बेस 2 बाई 1 प्लस log x टू बेस 2। सही है यहाँ तक। नाउ इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट log x टू बेस 2 इज इक्वल टू t। अगेन आपके बुक के मेथड को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अगर आप देखोगे तो इसको लिख सकते हो 2t बाई t माइनस 1, 4t बाई 2 प्लस t, इस तरह से, और सब में t कॉमन है, तो एक सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया कि एक सॉल्यूशन मेरा t का क्या होगा 0, क्योंकि इनको अगर इक्वेट करना है तो मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, सबके सब इक्वेट हो जाएंगे। अब दूसरे पे आते हैं, तो मैं कर सकता हूं इसको 2t हटा देता हूं, t चलो लिख देता हूं पहले, t बाई t माइनस 1 प्लस 4t बाई 2 प्लस t इज इक्वल टू 9t बाई 1 प्लस t। सही है, गुड। तो t कैंसिल हो जाए, t से हर तरफ कैंसिल हो गया। ओके, सो मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूं तो दिस विल बी 4 प्लस 2t प्लस 4t माइनस 4, सही है, अपॉन t माइनस 1 एंड 2 प्लस t इज इक्वल टू 9 बाई 1 प्लस t। ठीक है, सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 2t और 4t तो 6t हो गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 6t 1 प्लस t इज इक्वल टू t माइनस 1 2 प्लस t इंटू 9। अब इधर से 3 से कट सकता है, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, सही है। तो जरा और भी इसको ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2t प्लस t स्क्वायर माइनस 2 माइनस t, सही है। ओके, फर्दर ये माइनस t एंड 2t 1t हो जाएगा, इसको हटा देता हूं मैं, और अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 माइनस 6, सही है। अब इनको थोड़ा सा अगर एडजस्ट करें, इसको 2t को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, 2t को इधर लेके आऊंगा तो 3t माइनस 2t दैट इज प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 1 आए, दैट इज t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 आएगा, ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। सो t अगर मैं कॉमन ले लूं दैट इज t प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लूं, t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, t प्लस 3 एंड t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू, मीन्स t के मेरे कितने वैल्यू मिल गए, 0 2 और माइनस 3, 3 वैल्यू मिल गए, t के वैल्यू मिले हुए हैं। और t को हमने क्या एज्यूम किया था, दैट इज log x टू बेस 2 इज इक्वल टू t, मीन्स x इज इक्वल टू 2 पावर t, तो x इज इक्वल टू 2 पावर 0, 2 पावर माइनस 3, 2 पावर कहा गया 2, सही है। सो मेरा x का वैल्यू क्या क्या हो गया, एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया 4, तीसरा हो गया 1/8। तो x के मेरे 3 वैल्यूज पॉसिबल, सही है, वेरी गुड।
तो इसको मिटाते हैं, देखते हैं कुछ और भी डिस्कशन कर सकते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, एक सेकंड। सो एक फंक्शनल रिलेशन है हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में। यूजुअली आपने देखा होगा समथिंग लाइक a पावर log x टू बेस a इज इक्वल टू x। तो ये कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आगे चल के फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल देखने को हमें मिलेगा। अभी भी हम लोग इस्तेमाल किए, आगे चल के और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन की बात करते हैं, सपोज f(x) इज इक्वल टू a पावर x। नाउ छोटी छोटी बात दिमाग में रखना भी जरूरी है। फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y का वैल्यू। सो y का कौन सा वैल्यू, वो वैल्यूज विच बिल्ड, जो y के वो वैल्यू जो बिल्ड ऑन x, जो कि x का क्या है, एज इनपुट। ये एक बेसिक बात है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वी नो दैट कि एक सिंपल फॉर्म ग्राफ हमने पढ़ा था, एक सिंपल ग्राफ हमने पढ़ा था। सपोज करिए दिस इज, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला कर लेते हैं, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये ग्राफ किस चीज का है, ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू a पावर x, जहां पे a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में बिल्ट है, वेरी गुड। अब हमने पाया कि जब हम लोग y, क्योंकि y जो है x के रेफरेंस में डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे, तो हमने पाया कि जब मैं एक लाइन यानी कि y और x के वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस एक स्ट्रेट लाइन का रेफरेंस लेके देखा, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन देखा, और मैंने अगले एक फंक्शन में, एक अगला फंक्शन है जिसमें हमने इनपुट लिया, इसको एज ए इनपुट लिया a पावर x को, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, समथिंग लाइक दिस, जिसको हम लोगों ने बोला y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a। क्लियर? बस अंतर ये था कि हमने उसको थोड़ा सा ट्वीट कर दिया था, y के बजाय x और ये सारी चीजें। तो हम लोगों ने इसको प्रेजेंट किया कि हमारे पास एक और फंक्शन था जिसको हमने बोला इनवर्स, इनवर्स, जो कि वैल्यू क्या दे रहा था हमें, log x टू बेस a। ठीक, इस रिलेशन को हमने बताया कि ये दोनों आपस में, ये दोनों, ये ग्राफ जो है जो इस वैल्यू को डिपेंड कर रहा है, एंड दिस वैल्यू ग्राफ, ये दोनों आपस में क्या है, एक तरह से सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो एक दूसरे के मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मींस इसका ये इनवर्स है। क्लियर? तो मैंने इसको प्रेजेंट इस फॉर्म में कर दिया। तो अगर ये इसका इनवर्स है, अगर मैं इसको एज ए इनपुट जो है इस फंक्शन में डालूं, तो कहने का मतलब क्या है, मैं फंक्शन में f इनवर्स वाले वैल्यू को अगर मैं इनपुट करूं, तो तुम्हारे हिसाब से जो ये मेरा x इनपुट एज ए इनपुट है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा a होगा उसके ऊपर जो इनपुट होगा वो ये हो जाएगा मेरा log x टू बेस a, है ना। इसको मैं इनपुट ले रहा हूं तो ये मेरा फंक्शन है, तो ये हो जाएगा। इसी के वैल्यू को क्लियर करना है। अब समझ रहे हो ये क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है, बहुत इजी। हम एज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू a पावर x, कहानी यहीं से शुरू हुआ था। लेट y इज इक्वल टू a पावर x, मैं लॉग लेता हूं, बोथ साइड में लॉग लेते हैं, बोथ साइड। अगेन ये सारी चीज जरूरी नहीं है, लेकिन कभी भी जब हम लोग फ्रीक्वेंटली कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं तो उसका एक फाउंडेशन हमारे माइंड में होना चाहिए, एक प्रॉपर वे से विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कहानी बिहाइंड द कर्टन। है बोथ साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं, जिसका बेस क्या है, a, सो दिस विल बी log y टू बेस a इज इक्वल टू x log a टू बेस a, दिस विल बी 1, मींस x इज इक्वल टू log y टू बेस a। तो अगर मैं ये वैल्यू x का ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, दिस मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू a पावर log y टू बेस a। आप ध्यान से देखो, ये मेरा, अगर मैं जब इसको एंटायर कंसीडर कर रहा हूं तो ये मेरा एज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां पे a मेरा बेस है। फिर उसके बाद इसमें देख रहा हूं तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ये a बेस है।
सो इन दैट सिचुएशन जो मेरा आर्ग्यूमेंट है यही मेरा आंसर भी है, मीन्स यहाँ पे y जो यहाँ पे log में आर्ग्यूमेंट है फॉर द सेम बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल एज वेल एज लॉगरिथमिक बेस, दोनों के सेम होने के कारण हमारा जो अल्टीमेटली आउटपुट आएगा this। और हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस में देखे भी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें आगे भी देखने को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल log 8 टू बेस 3 और 3 पे पावर दिस, तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं 8। ऐसे ही log 5 टू बेस 2 पावर 2 दिस इज इक्वल टू 5। तो इस तरह के फ्रीक्वेंटली हम लोग वैल्यूज जो है डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, पीछे भी हम लोगों ने यूज किया। तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हो, इलस्ट्रेशंस, उनको करते हैं तो थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन। इसको मिटाते हैं। सो इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला y इज इक्वल टू 2 पे पावर 1 बाई log 4 टू बेस x। अगेन रेसिप्रोकल, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 पावर log x टू बेस 4, सही है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 1 बाई 2 log x टू बेस 2, सही है ना। 1 बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 पावर log 2x पावर 1 बाई 2। नाउ ये बेस और ये बेस सेम है, मीन्स मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x पे पावर 1 बाई 2, या फिर दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर दूं y स्क्वायर इज इक्वल टू x। यही हमें प्रूफ करना था, सही है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 81 1 बाई log 3 पावर 5। तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो जैसे 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4 पावर log, मैं इसको जो है रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 3, सही है, प्लस 3 पावर 3 log 36 टू बेस 3 का स्क्वायर, सही है, ठीक है, प्लस अगेन log नीचे है log 9 टू बेस 7, तो उसको भी हम लोग ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 4 log 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। तो थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इनको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4 log 5 टू बेस 3 प्लस 3 पावर 3 इंटू 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 6 बेस 3 बाई 2। सारी चीज आप देख लो, चेक कर लो, प्लस 3 पावर 4 log 7 बेस 3 बाई 2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, सी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 पावर log 3 5 का पावर 4 प्लस 3 पावर log 6 पे पावर 3 बेस 3 प्लस 3 पे पावर log 7 पे पावर 2 बेस 3। कोई डाउट? अब ये सबके बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है, मीन्स डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 4 प्लस 6 पावर 3 प्लस 7 पावर 2। अब ये आप कर लो, 5 पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 25 25 6 25 प्लस 36 एंड 6 2 18, 36 कर लेना भाई, 6 18, ठीक है, एंड 49 करके देखो, 23 22 6 7 तो 9 8 9 चेक कर लेना, ठीक है, ये हो गया। इस वाले को भी अगर चेक करें, इस वाले को भी चेक करें, क्वेश्चन नंबर 2.97, क्वेश्चन नंबर 2.97 ध्यान से समझना। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 पावर log टू बेस 2 log x टू बेस e, सही है।
पहले हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, बाद में उसको भी ले लेंगे राइट हैंड साइड वाला वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पावर 2 लॉग 2 बेस 2 लॉग x टू बेस e, सही है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 पावर लॉग 2 लॉग x टू बेस e का स्क्वायर। कोई डाउट? इसका मतलब ये बेस सेम है, डायरेक्ट मैं इसको यही लिख सकता हूं लॉग x टू बेस e का स्क्वायर, सही है। और ये इक्वल टू किसके? ये इक्वल है लॉग x टू बेस e, ये इक्वल किसके? लॉग x टू बेस e का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखो बुक में भी चेक कर सकते हो, लॉग x टू बेस e माइनस लॉग x टू बेस e का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। सो इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2 लॉग x टू बेस e का होल स्क्वायर माइनस लॉग x टू बेस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने log x e को x मान लिया या t मान लिया तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 2 into 1 और देखते हैं 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2t t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1 इज इक्वल 0 मीन्स t माइनस 1 एंड 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ गया मेरा 1 और माइनस 1/2। t हमने क्या एज्यूम कर रखा था? log x टू बेस e। सो log x टू बेस e एक वैल्यू है मेरा 1, मीन्स x इज इक्वल टू मेरा क्या वैल्यू आ गया? x इज इक्वल टू e का वैल्यू दैट इज 2.7 जो भी है। दूसरा वैल्यू क्या बन रहा है? log x टू बेस e इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 1/√e। सही है, गुड। इसको मिटाते हैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बट इस आखिरी क्वेश्चन में हम लोग जो है एक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने समझा था उसको यूज करेंगे, दैट इज a पावर log c टू बेस b इज इक्वल टू c पावर log b टू बेस a टू बेस b। दोनों का बेस सेम होगा और हम लोग क्या कर रहे हैं? आर्गुमेंट और बेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा इक्वेशन हमारा 4 पावर log x टू बेस 9, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, -6x पावर log 2 टू बेस 9 एंड प्लस 2 पावर log 27 टू बेस 3 a इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसको टिक करते हैं। मैं लिख सकता हूं इसको 2 पावर 2 log x टू बेस 9, या फिर ये 2 उठ के यहां आ जाएगा, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। -6, अब इसका इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक ऐसे काम करो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 2 पावर log x टू बेस 9, सही है, सही है, वेरी गुड, प्लस 27 पावर log टू बेस 3 एंड 2 इज इक्वल टू 0, सही। तो इसको हम लोग समझते हैं 2 पावर 2 log x टू बेस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पावर log x टू बेस 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं। समझो इस बात को, x का स्क्वायर इंटू 3 ऐसा कुछ है। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं x क्यूब का स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, बात तो दोनों सेम ही है, कोई डाउट? तो मैंने क्या किया, इस तरह से लिख दिया -6 इंटू 2 log x टू बेस 9 प्लस अगेन क्वेश्चन का मतलब क्या है, अप्रोच वगैरह बिल्ड करने का मतलब क्या, आप अपने कन्वीनियंस से जो है क्या कर सको, क्वेश्चंस में अपने हिसाब से चीजों को बदल सको, चीजों का यूटिलाइज कर सको। ऐसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 3 log 2 टू बेस 3। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 3 को यहां पे पहुंचा दे रहा हूं,
इज इक्वल टू 0। अगेन अपना कन्वीनियंट, यहां पे मैंने स्क्वायर किया, यहां पे ऐसे कर दिया, ये हट जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब मैं यहां पे देखिए ऐसे करता हूं, लेट 2 पावर log x टू बेस 9 इज इक्वल टू y। इस तरह से ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, ये 3 log 3 आ जाएगा 2 क्यूब दैट इज 8। सो 8 का कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 6 आए, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y के मेरे 2 वैल्यूज है, y इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो जब मैं 2 अगर लूं तो ये हो जाएगा मेरा 2 पावर log x टू बेस 9 इज इक्वल टू 2। सेम बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, मीन्स log x टू बेस 9 इज इक्वल टू 1, मीन्स x इज इक्वल टू 9। पहला वैल्यू 9 पावर 1 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या है, 2 पावर log x टू बेस 9 इज इक्वल टू 4 का मतलब 2 पावर 2, मीन्स log x टू बेस 9 इज इक्वल टू 2, मीन्स x का वैल्यू मेरा क्या है 81। कोई प्रॉब्लम? तो भाई मैं गया हूं थक थोड़ा सा। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं। एक्सरसाइज हमारा कौन सा है, 2.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.8 एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं, ज्यादा टफ नहीं है, वैसे भी ये बेसिक कंसेप्ट है। हाँ बेशक हम लोग डील कर रहे हैं थोड़े से एडवांस लेवल का, बट है तो कंसेप्ट बेसिक ही, तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये एक्सरसाइज नंबर 2.8 कर चुके होंगे, ठीक है। कहीं कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसका मैं डाउट सेशन में उसका सेपरेटली मैं उसके लिए क्लास बना दूंगा, एक लेक्चर बना दूंगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने के लिए, विद योर नेम, आपका नाम लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहला चीज। दूसरा जी, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगेन आप जब भी पढ़ाई किया करो, आप मिस्टेक्स को फिगर आउट किया करो कि सर ने कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है। मिस्टेक फाइंड आउट करने का जो माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा क्यूरियोसिटी बनाता है, ज्यादा क्यूरियस बनाता है, चीजों को ज्यादा डेप्थ में जानने के जो है प्रयास करते हैं। तो आपको ना सिर्फ मेरे मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है, बुक्स के भी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है, एंड व्हेन यू गेट दैट मिस्टेक्स आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो ताकि किसी और का मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप अपना ध्यान रखो, बाय बाय।